नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार आपको कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान करने के लिए, किसी भी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी गणना को बहुत तेज करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, हमने 9 टैबलेट्स नाम से एक चीज़ को इजाद किया है, तो आज आपके सामने वही देखिए। हमारे साथ अगर रहेंगे तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है। तो सभी मेरे जितने भी साथी जुड़े हैं वो सभी तो पहले बिल्कुल कंप्लीट अपने पोस्चर ले लीजिए। अगर आपके घर में टेबल कुर्सी है बिल्कुल तो वहाँ पे ले लीजिए। आपका पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, और उसके बाद बिल्कुल एकदम आपकी जो बैक है वो इरेक्ट कंप्लीट एक सीधी होना चाहिए, और बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप आ जाइए। आनंद आएगा। देखिए, आनंद मतलब चीज़ों को करना है। देखो, मजबूरी से करना, अरे यार परीक्षा आ रही है, क्या करें, व्हाट विल हैपन, वो जल्दी होगी नहीं होगी, नहीं। देखो, एक चीज़, आपके पास एक ही अधिकार है और वो है कर्म, एक्शन। तो बस आपको एक्शन करना है। परीक्षा कब होगी नहीं होगी उसकी चिंता ना तो आपको करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। भाई, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में क्या सोचना है। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, वो है कि एक्शन, कर्म करिए आप, ठीक है। बिल्कुल। तो आज हमारा जो 9 टैबलेट्स का जो चल रहा है, उस 9 टैबलेट में कुछ 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 सेकंड। देखिए, ये सारे सेकंड्स हैं आपको मैं आपका पूरी तरह से कंप्लीट आपका पूरा कोशिश करूंगा कि आपको 101% आपको चीज़ों को कंप्लीट करें। भाई, सेकंड के साथ, समय के साथ नहीं चलेंगे तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा आता है, पर आप समय पे नहीं करने के कारण वो चीज़ें जीवन में पिछड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टैबलेट्स जो है वो दो, यहाँ पे नंबर 1 जो टैबलेट है 1 अंक में। देखो, यहाँ पे जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो भी ध्यान रखिएगा कि पहले नंबर की जो टैबलेट है वो है 1 अंक में 1 अंक को जोड़ना, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन देगा, 10 सेकंड में करना है। 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना, ऐसे 2 क्वेश्चन दूंगा, ऐसे 5 सेकंड में करना है। 3 क्वेश्चन दूंगा, 5 आपके रहेंगे, 5 रहेंगे 3 अंक, 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवाल, वो 30 सेकंड में करना है। फिर 4 अंकों की 2 संख्याओं का अंतर 20 सेकंड में करना है। उसके बाद छठे मतलब होता है वर्ग, 3 वर्ग दूंगा। वर्ग कहाँ तक हो गए अपने पास? 35 तक वर्ग याद करवा दिए हमने। कितने तक वर्ग याद करवा दिए? 35 तक। वो कितने? वो आपको 5 सेकंड में पूरा करना है। उसके बाद क्यूब, क्यूब कहाँ तक करवा दिए? 15 तक। वो आपको कहाँ तक करना है? 5 सेकंड में करना है। उसके बाद आपके पास क्या है? टेबल, टेबल हमने कल 10 तक याद करवा दी थी आपको। उसके बाद आपको 5 सेकंड में करना है। और उसके बाद लास्ट जो टेबलेट है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हमने 11 का गुणा आपको करवा दिया है। देखिए, जो हमको चीज़ें पता है बिल्कुल मैं आपको, वो आपको 5 सेकंड में करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे अभी दिखने वाला है, और आपको आते ही जैसे ही स्क्रीन पे आपको दिखेगा, यू हैव टू स्टार्ट, आपको 85 सेकंड्स के लिए करना है। 85 सेकंड्स हम गिनेंगे, आपको तो केवल अपनी पेंसिल बिल्कुल तैयार रखिएगा। फिर मैं देख रहा हूं कि यहां पे चीजें तैयार रखिएगा, और तैयार रख के और डायरेक्ट स्टार्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, आपके सामने 26 क्वेश्चंस हैं और 85 सेकंड्स के लिए, बिना किसी समय गवाए यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे और यहां पे सेकंड्स है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 26 तक लिखे हुए। ओके, रेडी एंड स्टार्ट। दरवाजा बंद कर। आधा समय हो गया है। ओके, स्टॉप। चलिए,
चलिए 26 सेकंड 85 सेकंड्स के लिए आपके सामने थे और आपने किया, उसको कितने नंबर आए? देखिए बेईमानी बिल्कुल नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपने अपने आप से बेईमानी करी तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। बेईमानी बिल्कुल मत करिए। अगर आपके नंबर 10 आते हैं, 5 नंबर आते हैं, 4 नंबर आते हैं, प्लीज आपके चैट में लिखिए, बिल्कुल हम आपको अप्रिशिएट करेंगे उसमें, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हम थोड़ा सा इधर से शुरुआत कर देते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजें इसको समझ, यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर क्यूब से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो आपके पास आ रहा है, देखिए ये आपकी टेबलेट नंबर कौन सी थी? 6ठे नंबर की टेबलेट थी। इसके 3 क्वेश्चन थे आपके पास। 31 का कितना होता है? 961 याद होना चाहिए। 33 का 1089, ठीक है। 29 का 841, 12 का क्यूब हो चाहिए 1728, ठीक। उसके बाद 15 का क्यूब 3375, 11 का क्यूब 1331, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें। अब ये आपके कितने सही है, बिल्कुल आप टिक करते जाइएगा, है ना, बेईमानी कुछ नहीं। 9 5 45 होते हैं, 7 9 63 होते हैं, 9 8 72 होते हैं। इसमें 7 का गुणा करना 14। देखो जैसा मैं कर रहा हूं वैसा। ये कौन सी टेबलेट है पता है आपको? पहाड़े वाली टेबलेट। ये होती है आपकी 8वीं टेबलेट। 8वीं टेबलेट में 10 तक के पहाड़े थे, उनका मैंने प्रयोग किया है। अभी आपको लग रहा है बहुत सरल सरल है, पर जब आपके 30 तक की टेबलेट आएगी तब आनंद आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 7 का देखो, 7 का गुणा बहुत सारा, 7 दूनी 14, 7 2 14, 4 लिखा, कैरी 1 आराम से। नहीं, इसमें देखो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा होना चाहिए। 14 21 22 35 6, देखिए फिर से सॉरी है ना, 14 4 21 22 35 37 42 45 49 53, ठीक है। ये आपका बिल्कुल एकदम 101% सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास इस प्रकार से, तो ये टेबल आपकी जो टेबलेट है वो 8वें नंबर की टेबलेट, जिसमें हमने क्या किया था 10 तक के पहाड़े थे, वो आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक है। आप इसको किस प्रकार से करेंगे मैं फिर बता रहा हूं। यहाँ पे टेबलेट अगर आपने घर पे ऐसे नहीं पढ़ा तो फिर मैं बताऊं, 7 का पहाड़ा किसको नहीं आता है बताओ? आपको एक सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसको भी 7 का टेबलेट आती है, और मैं आपको ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और उसको आपको बता रहा हूं कि आपको 7 की टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मैं सबको बता देता हूँ कि यहाँ पे 11 का जो मल्टीप्लाई है वो आपको कैसे करना है, जोड़ना है। जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे 6, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखा 6, इन दोनों को जोड़ा 13, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ा और एक हंसी लाया 13, फिर इन दोनों को जोड़ा और हंसी लाया 8 3 5 और उसके बाद 3। ये उत्तर आ गया आपका। अब इसको फास्ट करना है तो यहाँ पर 2 5 8 14 10 हो गया साहब। ये आपका 11 का मल्टीप्लाई हो गया। ये स्पीड होना चाहिए आपकी सर, ये स्पीड नहीं होगी तो एग्जाम में मैं फिर बता रहा हूँ आपको लाखों की संख्या में बैठेंगे आप और वहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बिल्कुल एकदम मुट्ठी भर है, ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें आपकी फास्ट होना चाहिए। रिवाइज हम करते रहेंगे, हमारे पिछले सेशन को भी आप अच्छी तरह से देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास अगले, ये प्रैक्टिस रोजाना रहेगी। ये बैंकिंग का आपका जो दूसरा चैप्टर है उसको मैं अलग ढंग से पढ़ाऊंगा, पर ये सारी प्रैक्टिस भी आपकी रहेगी। चलिए कहाँ तक हो चुका था, यहाँ पे यहाँ तक हो चुका। ये प्लस माइनस का अलग से रखा मैंने कहा क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी चीज़ें फास्ट होना पड़ती है, इसलिए। हमारी सबसे पहली टेबलेट थी एक अंक में एक अंक को जोड़ना। इसको जोड़ना, देखो जोड़ेंगे कैसे, 2 6 12 19 27। डायरेक्ट आप लिखेंगे कितना, 27 हो गया 27। ऐसा थोड़ी है सर, 2 और 4 6 ने 6 12 ने 7 19 ने 8 27 हो सकता है 19 और 8 को लिख के जोड़ना पड़ रहा है या उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं। बहुत सारे 2 and 4 6 6 and 6 12 12 और 7 19 19 और 8 और 27 9 साहब। ऐसे 2 6 12 19 27 7 13 20 23 25 साहब। ऐसा फास्ट होना चाहिए साहब। मैं प्रैक्टिस कम कर रहा हूं पर आप तो मेरे से 10 गुना प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी 85 सेकंड्स में क्या बहुत पहले होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे 15 27 17। अब आप सोचोगे सर ये होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को होना पड़ेगा। फिर से देखो 15 27 और ये 44, ठीक है। आपको ये 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना आना चाहिए सर, ये बहुत है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें 2 संख्याएं अगर 15 12 कितना होता है 27 और 7 कितना होता है, यहाँ पे होता है आपके पास 44, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? अब इसको
39 और 37, मैंने कहा कि जो दो पास पास की संख्या होती है उनको अगर जोड़ना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उनको डबल करिए। जैसे कि 39 दूना 78, 78 में से 2 कम किया तो कितना हो गया 76, 37 दूना 74, 74 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 76। ये आपके पास चीज़ें होना चाहिए। क्या समझ पाए आप चीज़ों को लेके? अब आते हैं हमारे पास प्लस को लेके। ये 5 प्लस और माइनस प्लस, ये 30 सेकंड में करना थी और ये 20 सेकंड में, 50 सेकंड में सारा चीज़ें करना थी। इसके लिए आपको हाई प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ रहे होंगे, तो देखिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। उसका कारण यही है कि ये चीज़ें हम लोग रोजाना कर रहे हैं। जब तक आपकी एग्जाम रहेगी रोजाना मैं कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा आपका स्ट्रॉन्ग करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 7 13 हो गया, फिर से 2 7 13, फिर यहाँ पे 6 8 14, ठीक। फिर यहाँ पे 10 13 15, 4 10 11 18, 18 543, ठीक है, 18 543। अब इसको और फास्ट करना। देखिए फास्ट ऐसे, आपकी निगाहें कैसे रहेगी, ये बोर्ड है, आपने कॉपी ले रखी है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं कॉपी ले लेता हूँ, ये कॉपी ले ली मैंने, कॉपी ले ली। उसके बाद पेंसिल से, ठीक, 2 3 5 7 9 10 पट पट पट, निगाहें मेरी बोर्ड की तरफ। कॉपी में क्या लिख रहा हूँ मुझे ही पता है, सेपरेशन करना है, मेरा हाथ अपने आप कर लेगा, नीचे जाना है मेरा हाथ अपने आप कर लेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, है ना, 2 7 13 6 8 14 10 13 15 4 11 18, 18 543 हुआ कि नहीं होगा? पहला सवाल 18 543। दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। 3 9 12 7 12 18 6 7 16 6 8 9, 96 82 हुआ। सेकंड सवाल हो गया। तीसरा सवाल, ये 7वां सवाल, कहीं कोई मिस्टेक हो तो प्लीज बता दीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे तीसरा 4 6 9 8 14 20 7 16 20 7 12 और 13, 13 009। शायद इसमें कोई दिक्कत है क्या तीसरे में? चलिए मैं एक बार और चेक करता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं। कौन से? तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर का मतलब ये रहा, ठीक है। फिर से देखते हैं इसको। 4 6 9, हासिल नहीं आएगा सर, 7 13 19, फिर उसके बाद 6 15 19, और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है 6 11 और 12 999। वो एक हासिल ले लिया था, इसके कारण मिस्टेक हुई थी। जैसे कि यहाँ 4 6 9, तो वहाँ पे 8 कर दिया था, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए। अब उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है ना, 2 4 6 3 8 14 10 14 20 9 10 15, ठीक है, 15 0 46। समझ पा रहा हो? आ रहा है मजा? ऐसे आप, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करिए साहब। मैं आपको केवल ये नहीं बताऊंगा कि इस रास्ते चले जाइए, रास्ते चले जाना तो सबके पास पता है ना, रास्ता नहीं, मैं आपके साथ उंगली पकड़ के रास्ते पे ले जाऊंगा, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट 2 4 6 3 9 15, देखिए 2 4 6 3 9 15 5 14 18, और उसके बाद 7 12 और 13, 13 856। समझ पाए? आ रहा आनंद? आनंद आएगा साहब, आनंद आएगा, आनंद आएगा। चलते रहिए साथ में, ठीक है, मंजिल मिल ही जाएगी। लोग कहते हैं कि भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जाएगी, ठीक है भाई, भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। साहब जो प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, जो शुरुआत ही नहीं करेंगे, उनको मंजिल के कभी दर्शन होंगे क्या? नहीं होंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। माइनस 2 0 5 0 2 0 1 2 3 9 7 9 3 6 1 4 4 8 7 6 2 3 2 4 5 8 7 9 2 3 2 5 2 0 6 0 4 0 1 4। मे भी उसमें कुछ गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देख लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से यूं करना ऐसा लगता है जैसे कि कोई बोर्ड मेरे ऊपर पूरा आ रहा है पूरा, ठीक है।
मे भी चेक कर लीजिए इसका क्या पहला है, ये सही है। किसी को भी स्टूडेंट को डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये पाँचों, ये 20 सेकंड में करना था। देखो मैंने आपके सामने किए साहब, है ना, रट के नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। चलिए तो ये इस प्रकार से आपने 26 क्वेश्चन 85 सेकंड्स में किए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की मंजिल की तरफ। छोटी छोटी मंजिलें, छोटे छोटे कदमों से हम हमारी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। बस अब आपको कल से फिर आपको बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भी मिलने जाएंगे, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, और आपके पास जब तक बैंक का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी एक अंक में एक अंक को जोड़ना पहली टैबलेट हो चुकी है। 2 अंक में 2 अंकों को जोड़ना, ये डोली प्रैक्टिस करना है जो मैं करवा रहा हूँ। तीसरा है 5 सवाल आपको 30 सेकंड में करना है, जो कि मैंने अभी करवा दिए। चौथी टैबलेट है 4 अंकों की 5 संख्याओं के माइनस थे, ये माइनस अभी 20 सेकंड में करना थे, ठीक है। अब 5वीं टैबलेट के बारे में आज थोड़ा सा सीखेंगे। अगर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इनको पढ़ चुके हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान से मन लगा के इन चीज़ों को देखिएगा। चलिए तो 5वीं टैबलेट स्टार्ट करें। मैं आपको ज़्यादा नहीं 5 सवाल करवाऊंगा आज, ठीक है। चलिए हाँ, और ठीक है, चलिए 5वें नंबर की टैबलेट क्या है। 5वें नंबर की जो टैबलेट है वो है, जितने को भी सवाल आते हैं प्लीज़ इन 5 को 40 सेकंड में करिए। मैं अपने आप पे जारी रख रहा हूँ, ठीक है। 4 अंकों की 5 संख्याओं 3 संख्याओं के ऐसे 5 सवाल जिसमें प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस माइनस, वो सारे इनको 40 सेकंड में करना है आपको। देखिए हमने अपने क्राइटेरिया, एग्जाम में हो सकता है ये 1-2 ज़्यादा है कम आए, उससे कोई लेने देना, पर हम अपने आप को एक तय करें, इसको 40 सेकंड्स में करना है। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं आपको चीज़ों को बताना भी चाहता हूँ कि मैंने 13 साल लगभग पढ़ाते पढ़ाते हो गए, उसमें इन चीज़ों को मैंने हमेशा इंक्लूड किया है। और जिनका भी ये 40 सेकंड में हो गया है वो ऑल आर इन जॉब, आज जॉब में है, 101% वो जॉब में है। वो बैंकिंग में हो सकते हैं, आपके पुलिस में हो सकते हैं, रेलवे सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर चीज़ें, ठीक है। चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं, करें। तो यहाँ पर जो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। देखो इसको समझने में थोड़ा सा 5 सवाल करवाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, और जिनको आता है वो भी बिल्कुल आराम से इनको देखें, ध्यान रखिएगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में जब आपको सिलेक्शन को समय हो चुका है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है धैर्य। अगर आपको धैर्य धारण कर रखा है आपने तो आपका सफलता बहुत ही जल्दी आपके कदमों में होगी, ठीक है। तो मेरे उन सभी बंधुओं से भी है जिनको ये सारी चीज़ें आती है, वो भी देखें, हर बार आपको एक नई चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2 + 3 - 5 + 4 - 3 + 2 + 7 - 2, इसका रिजल्ट कितना होता है ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए 2 5 0 4 1 3 10 8, इसका रिजल्ट कितना हुआ 8। यानी आपको पता प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा और माइनस में से प्लस, इस प्रकार से, और बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा धारण करेगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। देखो 6 + 7 + 3 - 2 + 5 - 6 - 2 + 8 + 7 = तो देखो यहाँ पे 6 13 16 14 19, अब आप पूछोगे कि क्या हो रहा है 19, है ना। तो यहाँ पे हो रहा है 13, यहाँ पे हो रहा है फिर 11, और फिर यहाँ पे 19, और फिर यहाँ पे 26। ये आपको पता होना चाहिए। ये इतनी सारी प्लस माइनस वाला मैटर आपको पता होना चाहिए। यानी इसमें जो पहली स्टेप है यहाँ से यहाँ वाली, उस स्टेप में आपको पता होना चाहिए। इसमें इसको करेंगे तो -2 आएगा, इसमें से इसको करेंगे तो +2 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो प्लस के 6 आएंगे। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर से यहाँ पर 2 को 7 से करेंगे तो -5 आएगा, 3 को -6 से करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 1 को 4 से करेंगे तो -3 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो -1 आएगा, 1 को 4 5 2 5 5 7 3 6 ये 4, ये माइनस माइनस तो प्लस होगा। यहाँ पे कहीं पर भी आपके मन में डाउट हो प्लीज़ बताइए मेरे को, है ना। 1 यहाँ पे 1 माइनस का आएगा, 2 माइनस के 4 आएंगे, 6 में यहाँ पे प्लस के 5 आएंगे, 7 यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 1 3 6 9 4 5 5 7 ये होता है कि नहीं। ये पहली स्टेप को यही करना है। उसके बाद जो दूसरी स्टेप होती है
वो अपनों ने ये आपकी जो 5 सवाल जो माइनस के थे कि उसको जानने में कितना लगता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे करना पड़ेगी। मैं इन 5 सवालों को आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले सवाल देखो, 4 2, 4 और -2 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे -2 बचा तो आपको यही सोचना है कि आपकी ये नंबर की टेबलेट बन गई ना आपकी पूरी, जिसमें सोचना, तो यहाँ पे सोचना है कि 2 को 6 तक जाने में कितना लगेगा, तो आपका उत्तर आएगा 4। ठीक, हासिल वसील कुछ नहीं है, जब 10 से ऊपर जाएंगे तो हासिल आएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का। चलो छोड़ो, हो गया आपका काम। 3 यहाँ पे प्लस के कितने हुए, 2, प्लस के 2 को 5 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। ठीक, फिर यहाँ पे 2 प्लस के 4, प्लस के 4 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 6 और 3 कितना होगा, 9। तो आपका उत्तर होगा 9674। वंस अगेन फिर से देखते हैं अपन। ठीक है, 4 को 2, यहाँ पे आपको स्टेप क्या करना है, वही करना है आपको जो मैंने बताया कि पहली स्टेप क्या रहेगी, 4 -2। अगर यहाँ पे और भी जुड़ जाए, माइनस यहाँ पे 1 जुड़ जाए, 1 2 3 5, तो आपकी स्टेप क्या रहेगी, वही 5 9, ठीक है, यही रहेगी 5 9 और यहाँ पे हो जाएगी 7। मतलब सेकंड लास्ट स्टेप तक आपको वही करना है जो मैंने आपको पहली स्टेप बताई थी, मतलब प्लस माइनस जो गणित में करते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप पे करना है कि उसको वहां तक जाने में कितना लगेगा, या फिर दोनों प्लस से तो जुड़ जाएंगे। 2 स्थितियां पैदा होगी, माइनस की होगी। देखिए लास्ट स्टेप में क्या माइनस होगा, या तो ये माइनस होगा 6 - 4, ये ऐसी होगी, तो 4 को 6 तक जाने में कितना लगेगा, तो 2 लगेगा। या फिर यहाँ पे होगी 4 को यहाँ पे लिखा होगा माना कि 3, तो 4 को 3 तक जाने के लिए 9 लगेगा, आपको 13 पे मिलेगा। ये 2 स्थिति, या फिर यहाँ पे प्लस होगा तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। इन 2 स्थितियों के अलावा लास्ट स्टेप में कोई स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, और आपको सेकंड लास्ट स्टेप तक आपको और भी लेना हो तो ये 5 7 6 3। आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको बताया ये सारी चीजें यहाँ से, इस पूरे को भी मैं कर सकता हूँ। हाँ, बशर्ते इसका उत्तर पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ी सी कंडीशन है, पर पॉजिटिव ही आते हैं कहीं ना कहीं, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा उत्तर। तो देखो इसको क्या करेंगे, देखो 3 यहाँ पे -2 है ना, -2 -6, -6 को फिर 2 से प्लस से गया तो कितना हो गया, -4 को 6 तक जाने के लिए उत्तर 2, इकाई का अंक 2 हो गया ना। ये सवाल भी इस प्रकार से बड़े हो सकते हैं। क्या चीजें आपको समझ में आ रही? ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास अगले यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो अब इसको पहले क्वेश्चंस को फिर देखते हैं, जैसे कि 4 -2 को 6 तक जाने के लिए 4, 3 + 2 7, उसके बाद 2 यहाँ पे प्लस के 4 6, उसके बाद 1 6 9 होगा ये पूरा पहला क्वेश्चन हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, 2 5, -5 को 3 तक जाने के लिए 8। भाई यहाँ पे इस टेबलेट में भी तो आया था ऐसी कंडीशन 8। जब भी हम 10 से ऊपर जबरदस्ती जाएंगे तो माइनस का 1 लेके आएंगे, माइनस का 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, क्योंकि +3 है और -1 आया तो 2 हो जाएंगे। 2 प्लस के यहाँ पे आएंगे तो प्लस माइनस के 4 हो जाएंगे, और माइनस के 4 को 7 तक जाने के लिए, माइनस के 4 को 7 तक जाने के लिए 3 आएगा। भाई आपके पास 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे हासिल तो नहीं आएगा, फिर यहाँ पे 1 माइनस के 3 को 6 तक जाने के लिए 3, और उसके बाद 2 0 और 5, तो उत्तर आ गया 53 38। क्या आपको समझ पाए? उसके बाद 5 सवाल करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, और 5 सवाल आज फिर 40 सेकंड के लिए दूंगा भी सही में आपको। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 5, अब यहाँ पे तो कोई कंडीशन बन गई 2 -5। आपको पता है वही चीज़, 5 को 2 तक जाने में कितना लगेगा, तो वही आपको जो चौथी नंबर की टेबलेट थी उसके लिए करना। तो देखो 1 5 को 2 तक जाने के लिए 7 12 पे दिखेगा, -1 हासिल आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस के 2 3 हो जाएंगे। 3 6 को 3 तक जाने के लिए, मतलब यही कंडीशन बची, तो 6 के बाद 3 हमको मिलेगा 13 पे, तो 6 में क्या जोड़ा जाए कि 13 हो जाए, तो 7 फिर आएगा 7। उसके बाद फिर हासिल बचाएगा, तो यहाँ हो गया 6 8 को 1 तक जाने के लिए वही बचा कंडीशन, 8 को 1 तक जाने के लिए 3 लगेगा। उसके बाद फिर एक हासिल आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5 को 6 तक जाने के लिए 1377। आप सोचोगे सर ये तो सांस निकल जाएगा हमारा, सांस नहीं निकलेगा साहब, प्रैक्टिस है। अरे प्रैक्टिस से दुनिया ने पूरे गढ़ जीत लिए साहब, है ठीक है क्या? आखिर इतने सारे दुनिया में जो महान हुए वो क्या है? ओनली रिजल्ट बाय प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस से तो होता सब कुछ, और क्या है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को हम बात करते, देखो 1 -1 1,
2 -4 को 3 तक जाने के लिए 9, फिर उसके बाद यहाँ पे ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर यहाँ हो गया कितना 5 और यहाँ पे 1 और यहाँ हो गया 8, फिर उसके बाद 7, फिर यहाँ हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 9। क्या 9891 आ रहा है? इसमें कुछ गलती है। गलती क्या है मैं इसको देखता हूँ, सॉरी। देखिए 1 माइनस का 1, फिर से 1 माइनस का 1, माइनस के 2 को जाने के लिए 1 हो गया, कोई बात नहीं। 2 माइनस के 4 को 3 तक जाने के लिए 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया 5 और 5 के बाद प्लस के हो गए 4 और प्लस के 4 से 7 हो गया यहाँ पे 11। सर मैंने वो माइनस कर दिया 11। एक हासिल 1, हासिल का 1 बचा तो कितना हो गया यहाँ पे 8, प्लस के आया होता तो 8 में से 4 तो ये हो गया 10, 10 151। सॉरी बोलते, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसको एक बार और करवाऊंगा मैं आपको। फिर से देखिए 1 -1, -1 को 2 तक जाने के लिए 1 लगेगा, उसके बाद यहाँ पे 2, हासिल वसील कुछ नहीं। यहाँ बचे -4 को 3 तक जाने के लिए 9 लगेंगे, 13 पे मिलेगा वो 9 हो गया। एक -1 बचा, -1 यहाँ पे +6 से 7 जुड़ेगा तो +5 हो जाएगा, +5 और यहाँ पे 1 बचा तो प्लस के 4 हो गए, प्लस के 4 और 7 कितना होता है 11 होते हैं, 1 बचा। अब हासिल 1 बचा, तो हासिल 1 बचा कौन सा प्लस का, तो यहाँ पे हो गए 8, 8 4 प्लस के 6 10। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आनंद भाई, इन सब में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। उसके बाद दिया तो 1 3 9, फिर उसके बाद 7 10 मतलब 0 को 3 तक जाने के लिए 3, एक हासिल का बच क्यों का है माइनस का, फिर ये हो गया 5 6 को 5 तक जाने के लिए 9 और उसके बाद यहाँ पर बचा 6 8 और 1 9 1939। आया मजा? ये पांचों सवाल मैंने आपको करवाए, आनंद आ जाना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके चैट बॉक्स में लिखिएगा और आप बताइएगा, हम आपके लिए अगले नए सेशन में और अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 40 सेकंड के लिए दे रहा हूं, ठीक है? क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं आपको यहां पे 5 क्वेश्चन अब करवाऊंगा नहीं, ठीक है? चलिए रेडी, चलिए रेडी 2 1 0 1 2 स्टार्ट। ये 40 सेकंड्स के लिए आपके। बिल्कुल चलते रहिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैट बॉक्स में, सॉरी। ओके स्टॉप, ठीक है? जितनों ने भी यहाँ पे इसके आंसर क्या है वो आप बिल्कुल आपके चैट बॉक्स में लिखिए, हम इसको चेक वहीं पे करेंगे, ठीक है? इसको हम रब कर देते हैं। ये रोज 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। चिंता से चित्त घटे, चित्त से घटे शरीर, कह गए दास कबीर। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे टेबलेट नंबर 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 4 हो चुकी है, 5 हो चुकी है, 6। टेबलेट नंबर 6 में हमने 35 तक के वर्ग याद करवा दी थे, ठीक है? अब आज हम 36 से शुरुआत करते हैं और 36 37 38 39 और 40 4 ही देंगे आज। उसके बाद 36 का क्या होता है? देखिए मैंने आपको 101% बता दिया कि इस 36 का जो होता है, देखिए 21 में क्या होता है, शुरू में क्या आया 961, 61 आया, सबसे पहले क्या है 61 आया। इस 61 का मतलब होता है ये 19 का उल्टा चल रहा है। किसका चल रहा है? 19 का उल्टा। तो 36 में आएगा 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600। क्या चीज़ें समझ पाया? ये याद करना है आपको। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब बहुत सारे बोलते हैं सर इसका एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको। देखो चीज़ें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट,
अभी 40 तक याद करने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, 40 के बाद थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लम होगी, वो मैं आपको चीज़ें सिखा दूंगा। अभी तो आप याद ही करिए इसको, इसके बाद ही बताऊंगा। अभी आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगा तो उस तरीके पे चले जाएंगे आप, कोई तरीका नहीं, दूसरे और तीसरे तरीके सब आपको 40 के बाद मिलेंगे। ठीक है, अब आपको 36 का 12 96, 37 का 13 69, 38 का 14 44, 39 का 15 21, 40 का 1600, 31 का 961, 32 का 10 24, 33 का 10 89, 21 का 441, 22 का 484, 25 का 625, 29 का 841, 19 का 361। अरे ये पकड़। अच्छा, इससे बहुत आनंद आता है साहब, आपको करके तो देखिए इसको, जब आप एग्जाम में जाएंगे ना आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करिएगा। कल हम टेस्ट लेंगे इसके। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास क्यूब की। क्यूब कितने तक करवा दिए थे आप लोगों ने? 15 तक। ठीक है, 15 तक क्यूब। आज हम 16 से 20 तक करेंगे। मैं लिखूंगा 11 से, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, सॉरी क्यूब 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 क्यूब, अब बोले कोई वर्ग, कोई बात नहीं। 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। ये तो याद है आपको। अब उसके बाद 16 से याद करते हैं। 16 का क्या होता है? 40 96, 17 का 49 13। कल के सेशन में बहुत सारों ने तो उसमें पूरा लिख दिए है ना, 30 तक लिख दिए, तो बहुत ही बढ़िया, आनंद, मजा आया उसको देख कर। ठीक है, और चलिए आप साथ में बिल्कुल अपनी तैयारी को पूरा करिए, अपना शेड्यूल बनाइए। ठीक है, 17 49, 18 का 58 32, 19 का 68 59 और 20 का 8000। ठीक है, यही है पूरा। तो आपको कहाँ तक याद करना है? 20 तक क्यूब याद करना है। 20 तक क्यूब में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसको याद करने के लिए अच्छा विजुअलाइजेशन, देखिए आपका क्या होता है, एक तो क्या होता है देखना, देखने के बाद चीज़ों को समझना। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो इकाई के अंक की बात करिए। हमेशा इकाई के अंक में जब भी 2 आएगा, देखिए 2 3 7 और 8, ये दिन खतरनाक है। 2 का क्यूब 8 आता है और 8 का क्यूब 2 आता है। 3 का क्यूब 7 आता है और 7 का क्यूब 3 आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यही। ठीक है, और ये संख्याएं किसी संख्या के पीछे बैठ जाती है तो वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग कदापि नहीं होगी। वर्ग की बात कर रहा हूं, कभी भी नहीं होगी। यू कैन डिनाई इंस्टेंटली, आप किसी भी चीज के लिए तुरंत मना कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि संख्या है 6 7 3 2 2, तो ये बोला किसी संख्या का वर्गमूल निकल सकता है क्या? इसका पूर्ण वर्ग निकल सकता है? नहीं साहब। 2 लिखा हुआ है, नहीं निकल सकता। 3 निकल ले, नहीं। 7 नहीं। यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो वह संख्या किसी भी पूर्ण अंक की वर्ग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं होगी, जीवन भर नहीं होगी। तो ये होगा। और यही संख्याएं ऐसी है जो यहाँ पे क्यूब करने पर 2 का 8 आता है, 8 का 2 आता है, 3 का 7 और 7। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक है, जब भी आपको 17 का पूछे तो आपको पता है 3 तो आएगा ही आएगा। बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। 17 का 49 13 होगा, 18 का 58 32, 17 का 49 13, ठीक है, 18 का 58 32 होता है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 19 का 68 59 होता है। ये चीज़ें होती है। देखो 15 का 33 75, 14 का 27 44, याद करिए। देखो इसका याद करना ही, आप सोचोगे सर मेरे को तो a + b की घात 3 के सवाल का सूत्र आता है, कर लेंगे। नहीं साहब, छोड़िए उसको, सारी चीज़ों को। ठीक है, बस इसी के साथ आप आगे बढ़िए और 20 तक के क्यूब हम जो रोजाना इसका टेस्ट लेंगे, चिंता मत करो। केवल आज बोल के मैं खत्म नहीं कर दूंगा साहब, रोज टेस्ट लूंगा, 1 महीने तक चलेगा ये पूरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टेबलेट। लास्ट टेबलेट में हमने एक प्रकार का गुणा पढ़ लिया था। कौन सा? 11 का गुणा। 11 का गुणा आज एक बार और बता देता हूँ, उसके बाद हम दूसरा गुणों की बात करते हैं। तो एक गुणा क्या था? 3 2 5 6 7 3 गुणित 11। इसके लिए आपको ध्यान रख लेना, 11 में इसका गुणा करना है तो क्या होगा? इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से। इसको क्या करना है? 3। अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? 11, तो 3, इन दोनों को जोड़िए, फिर 10। ठीक, उसके बाद एक को छोड़ दीजिए, छोड़ते जाइए, भाई काम हो गया तेरा तो जा घर। अब उसके बाद इससे पकड़ लीजिए इसको। ठीक है, तो 3 हो गया, 10 हो गया, 0 लग गया, 13 हो गया, 1 हासिल दिया, 14,
तू भी जा, यही कंडीशन। उसके बाद 11 और 1 हो गया 12, ठीक है, तू भी जा। उसके बाद हो गया 7, ये हो गया 8, तू भी जा। 5 ही रहेगा और 3, ठीक। ये ऐसा समझाने में बड़ा दिक्कत आता है, मैं फास्ट करता हूँ, देखो इसको। 3, 10, 13, 14, 11, 12, 7, 8, 5, 3, ये हो गया सब। कितना फास्ट हो गया। ये हो गया 11 का गुणा, ठीक है। अब आज हम दूसरे नंबर का गुणा पढ़ते हैं। दूसरे नंबर का, किसी भी संख्या में एक 111 का गुणा। देखिए ये सवाल के एक पार्ट होते हैं, मैं आपको ये क्यों लिखवाता हूँ भाई, आपको इससे पता चलता है कि चीज़ें क्या होती है लाइफ में, जो हो रही है वो बड़ी आसानी से होती है, तो आनंद आता है उसको कि यार भाई मुझे कम से कम 10 प्रकार के गुणे फास्ट आते हैं। चीज़ें होती है कि नहीं होती, तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, इसलिए आपको उसमें चीज़ों में क्या होगा, आनंद आएगा। अब देखो किसी भी संख्या में 111 का गुणा, तो देखो 3, 2, 5 में 111 का। अब ये परीक्षा में ऐसा ही आ गया। देखो जब हम 11 का गुणा कर रहे थे तो मैक्सिमम कितने अंकों को जोड़ रहे थे, 2 अंकों को, ठीक है। यहां पे मैक्सिमम कितने अंकों को जोड़ना है अपने को, 3 अंकों को। तो देखो 5 ये हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया। मतलब कुल मिला के मैक्सिमम आपको 1 अंक जोड़ना है, फिर 2 अंक जोड़ना है, फिर 3 अंक जोड़ना है। उसके बाद बोलेंगे तू जा, छोटे को जोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रहेंगे इसको। अब उसके बाद 3 और 2, भाई यहाँ पे 10 हो गया था, 3, 2, 5, 5 और 1 हासिल का 6, और उसके बाद फिर 36075। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? आनंद आएगा सब। छोटी छोटी चीज़ों को लेके जीवन में आगे बढ़ेंगे हम। फिर से बात करते हैं हम इसको, फिर से यहाँ पे 7, 3, 2, 5, 6, 2, 1, इसमें अगर 111 का गुणा करेंगे, ठीक है, करिए। अब इसको करते हैं, कैसे करते हैं? चीज़ें बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले 1, फिर उसके बाद होगा 3, और उसके बाद होगा 9। फिर पहले 1 लिया, फिर इन दोनों को लिया, फिर इन तीनों को लिया। अब उसके बाद इन तीनों को लेने के बाद इस 1 अंक को छोड़ेंगे और इन तीनों को लेंगे, तो 2, 8, 13। 1 अंक में 1 अंक जुड़वा रखा है मैंने आपको, मज़ा आना चाहिए उसके लिए। ये कितना हो गया, 13, ठीक है, ये 13 हो गया। हासिल बचा 1, इस 2 को छोड़ा, 11 और 2 13 और 1, फिर हुआ 14, फिर इसको छोड़ा, फिर उसके 5, 7, 10 और 1 11, ठीक। उसके बाद फिर इसको छोड़ा, उसके बाद हो गया 7, 10, 12 और 1 13, फिर इसको छोड़ा 7, 10 और 1 11, फिर इसको छोड़ा, फिर हो गया 8। तो इसका उत्तर हुआ 8131439331। आया मजा साहब? आनंद आना चाहिए इस चीज़ों को लेके। अगर जितना आनंद आएगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके साथ में बढ़ेंगे। और अपनी एक कॉपी बनाइए साहब। देखिए अपनी सिलेक्शन को कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है आपको। ये समझ रहे हो ना, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान्स। सरकार होती है ना, एक सरकार का गठन होता है, वो 5 साल की बोलती है। भाई उसका चुनाव हुआ, माना कि 2024, अपन तो ऐसा साल लेते हैं जो अभी है नहीं तो सरकारें नाराज हो जाती है। 2031 में चुनाव हुआ और 2031 में सरकार चुनाव हुआ, तो वो बोलेगी क्या, हम 2035 तक सभी को ये चीज़ें मुहैया करवा देंगे। मतलब उनका क्या मतलब है, भाई 2032 में नहीं करवा सकते आप, 2033 में नहीं करवा सकते, वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, 5वें साल जाएंगे। तो अपना भी सिलेक्शन 5वें साल मत करिए साहब। 5वें साल जब भी करेंगे, नहीं, आपको आज एक एग्जाम निकलती है, भले 100 पोस्ट हो 200 पोस्ट हो, उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए साहब, आनंद आ जाएगा। ठीक है, पूरा समर्पण रखिए साहब, सुबह उठने से लगाकर शाम को सोने तक, और उसके बाद रात में भी सपने भी इन्हीं के आना चाहिए साहब। अभी लड़के लड़कियां जितने भी बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, सबको छोड़ो उनको और सबको जाने दो। अभी कोई मतलब नहीं, दुनिया में कोई काम नहीं आने वाला। इस बात का रियल एक्सपीरियंस मुझे है पूरी तरह से। इस उम्र कोई मतलब नहीं जीवन का। कोई आपके जब भी दुखद पल आएंगे, केवल आपको व्हाट्सएप से हाय हेलो करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जीवन की आर्थिक समस्या, कोई सुलझाने नहीं आएगा साहब। ठीक है, तो बिल्कुल अपने जीवन से आर्थिक आज़ादी के लिए लड़िए और अपने क्वेश्चंस को करिए। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने 111 का गुणा सिखाया और इस प्रकार से सारी चीज़ें सिखाई, आपको मजा आया होगा। अब बैंकिंग का एक कैलकुलेशन पार्ट के साथ साथ हमारा एक और पार्ट चलेगा, और वो पार्ट रहेगा बैंकिंग के आपके क्वेश्चंस, रीजनिंग और मैथ्स के। ठीक है, उसमें भी हम आपको पूरी तरह से भागीदारी लेना है। थैंक यू सो मच। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट
हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मैथ्स बाय मुकेश परिहार उसका एक लिंक है, उसको करिए, उसको डेवलपिंग हो रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, अच्छी चीज़ें मिलेगी। अभी हम क्या अकेले हैं तो उसी चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, पर वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे सिलेक्शन के उस लास्ट कदम तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।